नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से, बिल्कुल भूतिया से, बिल्कुल अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को अपने खुद के साथ घटी हुई एक ख़तरनाक भूतिया घटना की कहानी सुनाने वाला हूँ। दरअसल ये घटना आज से काफ़ी साल पहले घटी थी। मेरी स्कूलिंग का टाइम चल रहा था। उस रात को मैं भुला भी नहीं सकता। मतलब दरअसल उस टाइम पे हम लोग कैसे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होते थे, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, एक दूसरे को चैलेंज करते थे। हम जिस रूम में रहते थे उस रूम में टोटल मिला के हम लोग 4 लोग थे। एक फ्लैट था, मतलब 1 BHK का। कहने को तो 4 लोग थे लेकिन 8-9 लोग रहते थे। रहते कहाँ थे? नागपुर में। नागपुर से मैंने अपनी स्कूलिंग किया 10th 11th 12th। ये जो घटना घटी 12th के टाइम पर घटी। एग्ज़ाम्स के दिन ज़्यादा दूर नहीं थे, कुछ ही दिन में एग्ज़ाम आने वाले थे और रात भर जाकर हम पढ़ाई करते थे क्योंकि पूरे साल हमने पढ़ाई नहीं किए थे। इनमें से कुछ लड़के पढ़ाकू भी थे और कुछ लड़के मस्तीखोर भी थे, लेकिन सब एक ग्रुप में शामिल होते थे तो दोनों चीज़ें बराबरी से होती थी। एक दिन की बात है, हमने एक दूसरे को चैलेंज लगाए बैठे, मतलब पढ़ रहे थे, फिर अचानक से बोर होने लगे। अब बोर होने लगे तो थोड़ा टाइम पास किए। अब क्या टाइम पास किए मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। तो थोड़ा टाइम पास किए और फिर एक दूसरे को चैलेंज लगाने लगे कि मैं तो इतना हिम्मत वाला हूँ, मैं तो इतना हिम्मत वाला हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। पता ही नहीं चला कि वो चैलेंज कब अगली टर्न ले लिया। मतलब हुआ ऐसा कि एक दोस्त मेरा अचानक से ये बोल पड़ा कि इतनी दम है ना सब में, तो चलो कब्रिस्तान चलते हैं। कब्रिस्तान जाने की बात हो गई। और ये रात का टाइम था? ये रात के तकरीबन 12:30 बजे ये चैलेंज चल रहा है नागपुर में। तो कब्रिस्तान का तो नागपुर में एक बहुत फेमस जगह है, सेमिनरी हिल्स। उसके पास में एक कब्रिस्तान है। बहुत सारे लोग जो नागपुर के बारे में जानते हैं वो अभी भी ये बोलते हैं कि सेमिनरी हिल्स में बहुत सारे भूतिया कांड होते रहते हैं। बहुत सारे लोग सेमिनरी हिल्स को हॉन्टेड लोकेशन कहते हैं। अब वहां पर एक कब्रिस्तान है जो कि बहुत पुराना है, प्रॉपर एक सिमेट्री है, प्रॉपर जैसे देखियोगी फिल्मों में जैसे दिखाते हैं ना। हाँ। पूरा वैसा ही लुक है उसका। बहुत हॉरर दिखता होगा बिल्कुल। और जो लोग सेमिनरी हिल्स को नहीं जानते, तुम भी नहीं जानती हो, मैं बता दूं, तुम खाली वहां पे एंटर करोगे ना तो तुमको बड़ी बड़ी हॉरर मूवीज की याद आ जाएगी खाली वो लोकेशन को देख के, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है दोनों तरफ, पहाड़ हैं और वहाँ पे जो ठंड का भी टाइम होता है ना तो अलग ही फॉग चल रहा होता है जैसे भूतिया फिल्मों में दिखता है। वो तो देख के क्रीपी सा लगता होगा। वो बहुत डिफरेंट माहौल है। उस समय तो हुआ करता था। आज के टाइम में कैसा है मैं बात कर रहा हूँ, पता है कब की? अभी मैं ईयर बताऊं तो ये 2010 के आसपास की बात है। अच्छा। तो बड़ा क्रीपी सा माहौल क्रिएट हो जाता था। अब क्या होता है कि हम लोगों ने चैलेंज लगा दी कि सेमिनरी हिल, सबके पास बाइक थी, सबके पास, मेरे पास भी एक बाइक थी और जो दूसरे फ्रेंड्स आते थे रूम में, टोटल मिला के हमारे पास 3 बाइक्स थी। एक मेरी और 2 मेरे फ्रेंड्स की। रूम पार्टनर्स के पास नहीं थी, जो बाहर से दूसरे फ्रेंड्स आते थे उनके पास। तो चलो भाई, 8 लड़के थे और बाइक थी 3, जिसमें से 2 लड़कों ने साफ साफ इनकार कर दिए कि हम नहीं जाएंगे, तुमको जो करना है करो, हम डर गए, हम हार गए। ठीक है, अब उनके साथ क्या करना है वो तो हम बाद में सोचेंगे, उनको क्या सजा देना है, क्योंकि वो डरपोक निकले। ये बचपन वाली सोच, बचपन वाला टीनेजर वाला दिमाग, हमने उनको इग्नोर किया, उनको घर पे छोड़े और निकल पड़े सेमिनरी हिल्स की तरफ, वो कब्रिस्तान की तरफ। बाइक स्टार्ट किए हैं और जहां हम रहते थे वो इलाका था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रामनगर का इलाका था। मैं अच्छे से लोकेशन एकदम भूल रहा हूँ क्योंकि कितने 13-14 साल पहले की बात हो गई। तो रामनगर का इलाका था भाई। वहाँ से हम लोग सेमिनरी हिल्स जाने के लिए निकले। रात का सुनसान वक्त, ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लगभग आधे घंटे लगने थे। निकल गए। फिर उसके बाद हम 2 लोगों की बाइक, मतलब मेरी बाइक जिसके पीछे एक लड़का बैठा हुआ है और एक दूसरे फ्रेंड की बाइक, उसके पीछे भी एक लड़का बैठा हुआ है। हम लोग बहुत आगे निकल गए सुनसान सड़क में, सिटी वाले इलाके को पीछे छोड़ के। हमने देखे कि हमारी तीसरी बाइक कहाँ है, तीसरा फ्रेंड का, उस फ्रेंड का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमने बोले कि वो कहाँ है। थोड़ी गाड़ी स्लो कर ली अपनी और ऐसी रश ड्राइविंग नहीं कर रहे थे और हम लोग के पास लाइसेंस था, ऐसा नहीं था बिना लाइसेंस के उड़ा रहे हैं, प्रॉपर सभी के पास लाइसेंस था और नागपुर में ऐसे तो गाड़ी चला नहीं सकते आप। तो हमने गाड़ी स्लो कर ली कि आएगा आएगा आएगा, वो आया ही नहीं। फिर हमने बोले कि चल हो सकता है वो किसी दूसरे रास्ते से निकल गया, क्योंकि वहां तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता भी था जो कि सेमिनरी हिल्स वाले रास्ते को छोड़ के एक दूसरा रास्ता बनता था। हमने सोचे हो सकता है वो इस रास्ते से आने से डर गया क्योंकि ये रास्ता बेहद ज्यादा सुनसान रहता है। हम तो आ गए, वो शायद नहीं आया होगा, वो दूसरे रास्ते से निकल लिया होगा।
वैसे भी थोड़ा डरपोक है, हमने मन में सोचे, बोले चलो अब डायरेक्टली वहाँ पर चलते हैं। अब विश्वास नहीं मानोगे, हम जैसे ही कब्रिस्तान के सामने पहुँचे, उस गेट के सामने अपनी गाड़ी रोके हैं, हमको वो तो दिखाई नहीं दिया, अचानक से उसका फ़ोन आया। फ़ोन उठाया, मेरे फ्रेंड को फ़ोन आया, बोला भाई जल्दी आ जाओ तुम लोग, अजीब सी आवाज़ में बोल रहा है। फिर मैंने बोला क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहा है? फ़ोन ले लिया मैंने, तो रोते रोते बोल रहा है भाई तुम जल्दी आ जाओ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग, मतलब उसने हमको हमारी लैंग्वेज में बोला तुम लोग बेवकूफ़ हो गए हो, तुमको वहाँ से निकलना पड़ेगा अभी की अभी, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं ला क्या प्रॉब्लम? बोलते भाई तेरे को कसम है, तेरे को, हम लोग विद्या कसम एक दूसरे को बहुत देते थे, हाँ हम भी देते थे, विद्या कसम है, निकल वहाँ से, ये वो। अब बचपन में कोई क्या समझेगा इतना, निकल गए वहाँ से। अब हम लौट के आए हैं तो हमने देखे कि एक जो फ्रेंड है, मतलब वो एक बाइक थी ना, हम उसी रास्ते से लौटे, दरअसल वो उसी रास्ते से आ रहा था और हमसे काफ़ी पीछे था, हमने सोचे थे आगे निकल गया, तो हम उस रास्ते में और आगे बढ़े तो क्या देखे कि कॉर्नर में उसने अपनी बाइक लगा के रखा है और वो अपनी बाइक में ना, स्कूटी थी उसके पास, वो ऐसा बैठा हुआ है, और जो दूसरा वाला फ्रेंड है जो उसके पीछे बैठ के चल रहा था, वो एक पेड़ के पीछे और एकदम डरा हुआ उधर देख रहा है हम लोगों को, एकदम डरा हुआ। तो हमको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा और कॉमेडी सा लगा, अबे क्या डर क्या गया, इधर आना, क्या हो गया, घर पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे तुम लोग। इतने में वो आया डरते डराते, कुछ बोल नहीं रहा, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, और अभी तक जो स्कूटी के ऊपर बैठा हुआ है वो तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा है और सिर्फ नीचे देख के। फिर मैं गया उसके पास, ऐसा क्या हुआ भाई? तो उसने ऐसा देखा, आंखें पूरी तरीके से लाल और बहुत तेज आंसू बह रहे हैं। उसने गाली दिया और एकदम डिफरेंट सी आवाज़, उसकी आवाज़ हो ही नहीं सकती थी और वो बना के भी ऐसी आवाज़ नहीं बोल सकता था। हम लोग की उम्र 18 साल की थी, तो 18 साल की उम्र में आवाज़ में इतना बेस नहीं आता है, और उसकी आवाज़ में था ही नहीं इतना बेस जितना बेस हमको सुनाई दिया। तो बहुत थोड़ा अजीब सा लगा। उसने गाली दे के बोला, गाड़ी स्टार्ट तो कर ले। मैं डर गया। इतने में जो मेरा दूसरा वाला फ्रेंड था, दूसरी बाइक वाला, वो थोड़ा राइडर टाइप का है, तो उसने बोला रुक मैं अभी चालू करता हूँ। उसने किक मारना शुरू किया, स्टार्ट नहीं हो रही है। हम लोग का ध्यान वहीं पे, हम सब मारने में लगे हुए हैं। उतने में बोले अबे यार स्टार्ट नहीं हो रही, और पलट के देखे तो वो है ही नहीं पीछे, स्टार्ट नहीं। अब रात के इस वक्त लगभग 1:30 बज रहे हैं, 1:30 पौने 2 हो चुके हैं। यहाँ पे पूरी रोड सुनसान, और ये जंगल वाला खतरनाक इलाका, इस जगह के बारे में हॉन्टेड बोलते भी है लोग। और वो हमारा दोस्त गायब हो गया, और वो लोकल लड़का था और हम सब में सबसे ज़्यादा सीधा था। तो हमने बोली तो मैटर हो गया। हम चिल्ला के ढूंढने लगे, कहाँ गया, नाम लेके बोल रहे थे। अभी नाम लेना नहीं चाहूँगा, इसलिए हम नाम लेके बोल रहे, कहाँ है तू भाई, आ जा, नाटक मत कर, मजाक मत कर। और अचानक से उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी हमको। जहाँ पे थे उसके नीचे तरफ थोड़ा स्लोप था, ढलान था, बहुत सारी झाड़ थी, उन झाड़ियों के पीछे से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अब हमारा दिमाग खराब, और जितने ज़्यादा डरे हुए थे उससे भी ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये जो सीन हो गया था ये बहुत फिल्मी हो गया था। हमको लग नहीं रहा था कि ये सब कुछ फिल्मी है, और कहीं से भी नाटक नहीं लग रहा था, क्योंकि इतनी रात गए, हम में से कोई भी इतना ज़्यादा मस्तीखोर तो नहीं था कि ऐसी एक्टिंग करे यहाँ पे खड़े होके। हम डर गए। अब हिम्मत करके मोबाइल के फ्लैश लाइट, उस समय जो मोबाइल के फ्लैश लाइट होते थे ना, वो सामने की तरफ होते थे, ऐसे पीछे कैमरे के बाजू में नहीं होते थे। तो मोबाइल की फ्लैश लाइट चला के हिम्मत करके सब एक बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था, टहनी कोई झाड़ की, वो मैंने उठाया, मारते गए। और अब वही फ्रेंड हमको थोड़ा स्लोप में अंदर जाने के बाद एक दूसरे पेड़ से टिक के ऐसा बैठा हुआ दिखाई दिया। अब हम उसको उठा रहे हैं भाई। हम लोग कितने लोग थे? 5 लोग। उस एक बंदे को हिला नहीं पा रहे। हम 5 लोग मिलके पूरी ताकत लगा दी है, पूरी ताकत लगा के। इतने में जो बाइकर वाला फ्रेंड था हमारा, उसने बोला कि जा इसकी डिक्की से पानी निकाल के लेके आ। उसकी डिक्की में पानी की बोतल रहती थी, वो पानी लेके और उसके पूरे सिर में डाला है। उसके बाद उसकी जो पूरी बॉडी है ना, उस बॉडी ने उसका पूरा साथ छोड़ दी शायद। वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया, ऐसा करने लगा, ऐसा कूदने को हो रहा है। हम 5 लोग उसको जैसे तैसे करके संभाल रहे। इनमें से जो एक था वो बहुत हट्टा कट्टा, 6 फीट का था, जिम जाता था, प्रॉपर बॉडी बना के रखा था। हम लोग भी जिम जाते थे, हम लोग भी हेल्थ अच्छी थी, हाइट अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसको संभाल नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल अनकंट्रोल हो गया, उसके सिर को ऐसा दबा रहे हैं कि कंट्रोल हो। अब एक बोल रहा है कि इसको वो फिट्स मिर्गी आ गई है, अरे हाँ, तो एक बोल रहा है कि लफड़ा हो गया, कुछ भूत भात आ गया। अब हम डरे हुए पसीना हो गए। हमने कैसे उसको कंट्रोल करके जबरदस्ती करके उस बाइक में बैठाए हैं,
बहुत ज़ोर से पकड़ा। वो जो जिम करता था वो वाले लड़के ने, वो इंडियन नहीं था, वो बाहर का था, उसने पकड़ा और बाइक कोई और चलाया। ऐसे करके 3 एक स्कूटी में सवार हुए, उसको बीच में पकड़ के, और मेरी बाइक में 2 लोग आए, और जो तीसरी वाली बाइक थी वो बाइकर फ्रेंड की, उसमें एक आया। और फिर हम लोग घर पहुँचे। अब घर पहुँचे तो उसका पूरा शरीर एकदम गर्म। अब इसके घर पे फ़ोन करें कि नहीं करें, ये वाला मैटर उठ रहा है कि घर पे फ़ोन करेंगे तो हम सबको डांट पड़ेगी, सब फंसेंगे। तो बाइकर फ्रेंड था, वो लोकलाइट था। अब जहाँ हम रहते थे वहाँ पे आसपास उसका कोई मेडिकल स्टोर पहचान का था। तो वो मेडिकल स्टोर वाले को फ़ोन लगाया, बोला भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, उसको बुखार आ गया, पहले बहुत काँप रहा था, अनकंट्रोलेबल हो गया था, तो कोई दवाई ववाई दे दो। उसने पूछा कि अभी क्या कर रहा है, तो सब बताए। बोला वो ठीक है मैं लेके आता हूँ दवाई। वो दवाई लेके आया, उसको दवाई दिए, और फिर अगले दिन वो करीबन 12 बजे उठा। लेकिन हम तो नॉर्मली सुबह उठ गए थे, वो सुबह से लेकर 12 बजे तक का समय ऐसी धुकधुकी हमको लगी रही ना, जिससे कोई लिमिट नहीं थी, और उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही, हाथ लगाने की हिम्मत नहीं। मन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं कि इसको उठाएं कि नहीं उठाएं, हाथ लगाएं कि नहीं लगाएं, अगर कुछ हो गया होगा तो हमारे फिंगर प्रिंट वगैरह चले जाएंगे, ये सब भी मन में आ रहा है। उस एज में होता है ऐसा। तो भाई वो जब 12 साढ़े 12 बजे उठा है ना, हमारी जान में जान नहीं। और पहले ही क्वेश्चन, भाई पहले तो नहा क्या? वो नहाया, बुखार उतर चुका था, फिर वो नहा के आया तो हमने पूछे कि क्या हो गया था रात में, बोलता नहीं मालूम। फिर रोने जैसा हो गया, घर जाना है मेरे को। उठाया अपनी बाइक, घर चले गया। आने वाले 3-4 दिन तक वो हमसे मिला नहीं। फिर 4-5 दिन बाद मिला स्कूल में ही, तो बताता ही नहीं, आज तक नहीं बताया। बोलता अरे छोड़ना मत पूछ, अरे छोड़ना मत पूछ, यही जवाब होता है। अभी तो वैसे काफ़ी साल हो गए मैं उससे मिला नहीं हूँ। फ़ोन में बात हुई थी शायद अभी कुछ टाइम पहले, 1-8 साल पहले बात हुई थी, लेकिन वो वाला जिक्र नहीं निकला, और शायद हम सभी लोगों ने उस टॉपिक को भुला दिए थे। लेकिन आज अचानक से जिया से मैं डिस्कस कर रहा था अपने लाइफ के साथ घटी हुई कुछ घटनाओं के बारे में, तो सब क्लिक किया। मतलब सोचो, उस उम्र में समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये हमारी आखिरी हरकत भी थी। हाँ। इसके बाद हमने ऐसी फालतूगिरी नहीं की, कभी नहीं की, छोड़ दिए। लेकिन घटनाएं तो घटी ना। हाँ। लेकिन घटनाएं तो घटी, उसके बाद से घटनी ज्यादा स्टार्ट हो गई। नहीं, फिर नागपुर में नहीं घटी ऐसी, लेकिन जो बाहर भोपाल में है वहां पे तो बहुत भोपाल में घटी। अब तो वो उसी रात की वजह से हुआ है या भोपाल में मैं जहाँ रहा हूँ वो जगह पहले से ही हॉन्टेड थी, ये नहीं मालूम। नहीं यार, ऐसा होता है, पता है। तुम बहुत लोग मानेंगे या बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप ऐसी कोई जगह पे रहते हो जिस घर का गृह प्रवेश नहीं हुआ है, पूजा पाठ नहीं हुआ है, रेंटेड घर हो गया या होटल हो गया, तो वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज होती है। हाँ। मैंने ये चीज़ अपने पर्सनल लाइफ में खुद नोटिस की हूँ, और बहुत बुरे लेवल तक मैंने और मम्मी ने दोनों ने एक्सपीरियंस किया है। वो बहुत ही खौफनाक किस्सा है, कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही मेरा दिल दहल गया था। मुझे उम्मीद है कि सब लोग सुनना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग हमारे साथ जुड़ी हुई इसी तरह की भूतिया घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, तभी हम लोग ये चैनल वैनल बनाए हैं और ऐसा कहानियाँ सुनाते हैं, क्योंकि हमें बहुत नज़दीकी एक्सपीरियंस इन सारी चीज़ों का। उम्मीद करते हैं कि अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।